सतनाम। सतनाम सतगुरु साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। तो आज हम शरीर के बारे में बात करते हैं। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा सो है नयनन माय, तेजो जाना गोरख योगी महा तेज है ताय। ज्योति निरंजन को गोरख योगी ने देखा। इससे आगे ओम ओंकार है, इसे पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। कबीर साहब ने फरमाया, ओम ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, व्यास देवता को पहचाना रहे ताहे गलताना। सतये कमल त्रिकुटी के भीतर तहाँ पहुँच के जाई, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन वेद नितिन को गाई। ओम ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, इन सब का स्थान त्रिकुटी पर है। ओम का, ओंकार का, भूचरी मुद्रा का। व्यास देव ने इसको पहचाना था। रहे ताहे गलताना, और वो इसी में विराजमान रहे। सतय कमल त्रिकुटी के भीतर, जो सातवां कमल है, भाई 8 कमल होते हैं, 7वें कमल पर जो त्रिकुटी के भीतर तहाँ पहुँच के जाई, वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन वेद नितिन को गाई। वेद ने इसी ज्योति निरंजन के बारे में बताया है, जो 7वें कमल पे प्राप्त होता है। वेद जी की पहुँच यहाँ तक ही थी, इससे आगे ब्रह्मा विष्णु शिव की पहुँच है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। भाई अभी भूचरी मुद्रा की बात कर रहे थे, अब हम ररंकार खेचरी मुद्रा की बात कर रहे हैं। ये 10वां द्वार है। 10वें द्वार पर हमें खेचरी मुद्रा प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ररंकार पहचाना, इन्होंने इस ररंकार को पहचाना था। ये सब ध्यान योग से प्राप्त होते हैं। वास्तव में घट के 2 भाग हैं। भाई हम वहीं पे आ जाते हैं कि शरीर के बारे में, जो हमारा घट है इसके 2 भाग हैं। एक तो पिंड है और एक ब्रह्मांड है। पिंड में जो होता है वो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण और कैवल्य। ये सब मंडल जो है हमारे पिंड में होते हैं। और पुनः इस पिंड के 5 मंडलों से ब्रह्मांडों का, जिनका बाहर विस्तार है, इन पिंड 5 पिंड से बाहर जो है वो ब्रह्मांड का विस्तार है। ये प्रतिबिंब है, ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब को पिंड में डाला गया है और उसको ब्रह्मांड कहा गया है, कहते हैं। इसलिए घट के 2 भाग हुए, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड में 6 प्रकार की देह होती है। जो पिंड होता है उसमें 6 प्रकार की देह होती है। तो स्थूल देह, सूक्ष्म मंडल देह, कारण देह, महाकारण देह, कैवल्य देह, 5 देह तो ये हो गई। और जो सार शब्द है वो सुरती मार्ग है, वो इससे थोड़ा अलग है, उसे भी इसी में जोड़ लेते हैं। तो अब हम स्थूल देह की बात करते हैं। सबसे पहले स्थूल देह की बात करते हैं। इसमें 25 तत्व, इसमें 5 तत्व, 25 प्रकृति होती है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि और 10 इंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण और जीव। इस स्थूल देह में प्राणायाम की क्रियाएं की जाती हैं। तो चाचरी न भूचरी न खेचरी न अगोचरी न उन्मनी 5 की गमना है।
ये जो स्थूल देह होता है इसमें ना चाचरी होती है, ना भूचरी होती है, ना खेचरी होती है, ना अगोचरी होती है, ना उन्मनी होती है। ये पांचों की गम ना है, यानी ये पांचों चीज़ें नहीं होती हैं। अदर तान तान के रेचक पूरक कुंभक को कमनाए, न इसमें पूरक कुंभक कमनाए वो भी नहीं। पड़े गुने बाद करे झूठ को बखानिए, अक्षर पार निरक्षर कहें कबीर सुई सत्य मानिए। तो अक्षर के पार जो निरक्षर है, तो कबीर साहब कहते भाई निरक्षर को सत्य मानो, वही सब कुछ है। ये निरक्षर जो इंद्री घाट से ऊपर दूसरी देह जब चलती है, दूसरा मंडल है, इसे ही सूक्ष्म मंडल कहते हैं। अब आता है सूक्ष्म मंडल। सूक्ष्म मंडल में क्या होता है कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बह तन सूक्ष्म धारा। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये तन सूक्ष्म धारा। इतनी चीज़ें जो है सूक्ष्म मंडल में आ जाती हैं। तो यहाँ जो 17 तत्व काम आते हैं, इसमें 17 तत्व काम आते हैं, ये सूक्ष्म तत्व हैं। जैसे मन है, बुद्धि है, 5 प्राण हैं, 10 इंद्रियां हैं। जब मनुष्य ध्यान योग की अवस्था में नहीं होता है, जीव सुपन अवस्था में इस मंडल में रहता है। जब वो सुपन होता है, ये तो भाई स्थूल देह जागृति में होती है, और सूक्ष्म मंडल जो होता है ये सुपन अवस्था में होता है। और जागृति अवस्था में जीव स्थूल देह में इंद्री घाट पर होता है, और सुपन अवस्था में ये सूक्ष्म मंडल में होता है। यदि ध्यान योग अवस्था में ये कहीं इस सूक्ष्म मंडल में आ जाए तो ब्रह्मांडों के प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। और जिसका बयान सतगुरु कबीर साहब ने यूँ किया है, चंद्र सूर्य एक घट लाभो, और सुषमन सेति ध्यान लगाबो। कि चंद्र सूर्य को एक घर में लाभो, और सुषमन सेति सुषमना में ध्यान लगाओ। त्रिवेणी की संधि समावो, भमर उतर चल पारा है। त्रिवेणी की संधि में समा जाओ, फिर भमर उतर चल पा रहा है, उस भमर को, जो भमर गुफा है उसको अलग आगे बढ़ जाओ। घंटा शंख सुनो धुन सोई, सहस्र कमल दल जगमग होई। वहाँ पर घंटा है, शंख है, इनकी आप धुनें सुनेंगे, और सहस्र कमल दल जगमग होई। वहाँ पर सौ कमल जो है जगमगा रहे होंगे। ता मध्य करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। उस मध्य में आप निरखो कर्ता को, बंक नाल धस पारा है, भाई बंक नाल में समाया हुआ है। फरमाते हैं कि दोनों नेत्रों की धाराओं यानी चंद्र व सूर्य को एक बिंदु पर लगाकर ध्यान करो। एक बिंदु पर जब दोनों की धाराएं एक हो जाएंगी, उस संधि द्वारा पार निकल जाओ। इन धाराओं के मिल जाने से जब एक धारा बनती है, वह धारा सुषमन कहलाती है। इस धारा द्वारा बंक नाल से गुजरोगे तो घंटा और शंख की ध्वनि सुनोगे। सहस्र दल कमल प्रकट होगा, उनमें त्रिलोकीनाथ भगवान निरंजन के रूप को देखोगे। याद रखो, ये केवल प्रतिबिंब ब्रह्मांडों का है। अफसोस है कि बिना सतगुरु का ज्ञान सुने बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी इस प्रतिबिंब को देखकर आनंद विभोर हो गए और इसे मालिक कुल समझकर यहीं रुक गए। तो आगे हम कारण देह का वर्णन फिर करेंगे अगले अध्याय में। कबीर साहब की जय।